लगता है डोनाल्ड ट्रंप की या तो मानसिक जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है या वो विक्षिप्त है। अगले घंटे डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि मैं ईरान पर ऐसा स्ट्राइक करूंगा, ऐसा हमला करूंगा कि वो पत्थर युग में चला जाएगा, पाषाण युग में, जब पत्थर के हथियार बनते थे, पत्थर से शिकार होते थे और लोग सिर्फ शिकार करके खाते थे। तब न बिजली था, न पहिया था, न गाड़ी थी, कुछ नहीं था। मतलब पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। अगले ही पल वो बंदा कह रहा है कि अब मुझे ईरान से कोई लेना देना नहीं है, मैं ईरान से निकल आऊँगा। इससे आगे वो कह रहा है कि मुझे खाड़ी देशों से भी कोई लेना देना नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा तेल है। मतलब सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस युद्ध में चल क्या रहा है। अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप ने इस देश के जवानों को फंसा दिया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में जो सबसे बड़ी फ्लीट थी, सेना की जो सबसे बड़ी टुकड़ी थी, उसे भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को अब वापस बुलाना पड़ रहा है। तो सोचिए कि 33 दिनों के युद्ध में, ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, 31 और 32 और आज 2 दिन है, 34 दिनों के युद्ध में अमेरिका की ये हालत हो गई है कि उसका राष्ट्रपति लगता है जैसे दौरा पड़ रहा है। पागलपन की वो हदें पार कर रहा है और यहाँ तक कि वो दुनिया भर के नेताओं को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, पहले उसने सऊदी अरबिया के प्रिंस को बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, जो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो सिर्फ ये नहीं कहा था कि वो मेरा चापलूसी करता है, उसने कहा था कि वो मेरा डैश 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 चाटता है। अब तो उसने मैंकरा, जो फ्रांस का राष्ट्रपति, उसको कहा है कि मैंने उससे एक दिन बात की थी फ़ोन पर, वो अभी भी अपनी उसकी बीवी ने जो उसको घूसा मारा था, उससे उसका जबड़ा जो सूज गया था, वो अब तक उसका इलाज करवा रहा है। सोचिए, दुनिया भर के देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है। इंग्लैंड, जो अब तक उसके हमेशा साथ था, स्टारमर ने कहा कि हम इस युद्ध में नहीं जाएंगे। इटली की जो महिला प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उसने कहा कि ये सनक गया है ट्रंप, क्या मैं उसके मैकडी पर धावा बोल दूं, मैकडोनल्ड्स पर, क्या मैं उससे सारे व्यापार खत्म कर लूं? स्पेन पहले ही उसके खिलाफ है। तो सोचिए, इस युद्ध में 34 दिनों के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है। अमेरिका को समझ ही नहीं रहा है कि करना क्या है, लेकिन ईरान को सब कुछ पता है कि करना क्या है। ईरान ने लगातार, पहले ईरान ने कहा कि आंख के बदले आंख, ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ तेहरान पर। उसके बाद उसने खाड़ी देशों में जितने रिफाइनरी थे सबको ध्वस्त कर दिया, इजराइल के रिफाइनरी को ध्वस्त कर दिया। ईरान के पावर पॉइंट पर हमला हुआ, जो बिजली का उत्पादन केंद्र था। उसके बाद क्या था, ईरान ने इजराइल के बिजली उत्पादन को उड़ा दिया, खाड़ी देशों के बिजली प्लांट्स को उड़ा दिया। ईरान के पानी पर हमला हुआ तो उसने संयुक्त अरब अमीरात से लेकर इजराइल के पानी के टैंकों को उड़ा दिया। लेकिन अब युद्ध दूसरे फेज में चला गया है। एक बार ईरान के बैंक पर हमला हुआ था, उसने अमेरिकी बैंकों को उड़ाना शुरू कर दिया था। अब तो और बड़ी खबर आई है, कई ऐसी अमेरिकी कंपनियां, अमेज़न से लेकर कई कंपनियों को ईरान ने निशाना बनाया है। इसका मतलब समझिए कि किस तरह से इस युद्ध में ईरान का दबदबा है। लेकिन ये तो अमेरिका की बात हुई। अमेरिका को बड़ा झटका इसलिए लगा है कि उसके सारे हथियार अब फेल हो रहे हैं। एक तो वीडियो बाकायदा जारी हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है कि अमेरिका का एक फाइटर प्लेन एक ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, लेकिन वो ड्रोन भी ट्रेस आउट नहीं हो रहा और वो ड्रोन सीधे निशाने पर लगता है। तो सोचिए, ईरान के ड्रोन और मिसाइल ने किस तरह का कहर बरपाया है कि 34 दिन भी अमेरिका इस युद्ध में नहीं टिक सका। 10 दिन पहले उसने सीज फायर का ऐलान किया था, 5 दिन का सीज फायर करे। अब सामने ही कुछ नहीं आ रहा है, बस सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी आ रही है। उसका घंटों घंटों बदलता बयान सामने आ रहा है, उसकी खींच सामने आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के कांपते शरीर, उसका निढाल होता चेहरा, ये साफ बता रहा है कि अमेरिका को वो झटका लगा इस युद्ध में जो दुनिया में अब तक कभी नहीं लगा था। तो सोचिए, अमेरिका की बादशाहत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब उसने जापान पर परमाणु बम गिराया, उसके बाद से वो लगातार दुनिया के देशों पर कब्जा करता रहा, डॉलर में व्यापार करता रहा और एक झटके में ये सब कुछ अब ईरान ने खत्म कर दिया है। वियतनाम में वो 20 साल तक लड़ता रहा, इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया। उसने लगातार ऐसे कई देश है जहां हमला करता रहा, कई देशों में वो युद्ध करवाता रहा। वहीं ये साफ है कि अब उसकी बादशाहत खत्म हो गई है और सबसे बड़ा झटका उसको पेट्रो डॉलर का लगा है। खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बंध गया है।
अब वो पता है क्या कह रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है होर्मुज स्ट्रेट से, जिनको तेल चाहिए वो जाके होर्मुज स्ट्रेट खाली करवाए, लेकिन वो झूठ बोल रहा है कि उसके पास तेल का भंडार है। सच यह है कि अमेरिका में तेल की कीमतें $4 के पार कर गई है और खुद अमेरिकी अब सड़क पर उतर रहे हैं। तो इस युद्ध में अमेरिका को वो भोगना पड़ रहा है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। लेकिन सोचिए इजराइल का क्या हो रहा है। चुन चुन कर इजरायली अफसरों के घरों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान ने अब लगभग ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी अधिकारी और इजराइल के सैनिक अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है और एक एक अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है। खामनेई की शहादत, लारिजानी की मौत का बदला ईरान डंके की चोट पर कहकर ले रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के सैनिकों की बैठक में एक बड़ा मिसाइल गिरा है, जिसमें खबर है कि 37 से ज़्यादा बड़े अधिकारी जो हैं वो निकल लिए हैं। वहीं ईरान ने इजराइल के उन तमाम रिहायशी बिल्डिंगों पर हमला शुरू कर दिया है जहां उसे शक है कि सेना का कोई बड़ा अधिकारी रह रहा है। अभी भी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो रिहायशी इलाकों में आम आदमी को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन जहां जहां अमेरिकी सैनिक छिपे हैं या जहां जहां इजरायली सैनिक हैं, हम उनको नहीं बकसने वाले हैं और उस पर लगातार हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ मिलकर अब इस युद्ध में अपना सीधा सीधा मैसेज दिया है कि हम इस युद्ध को अंत तक लड़ेंगे। तो कई कोशिश की थी इजराइल ने कि लेबनान को रोका जाए, कई पुल भी उड़ा दिए थे, उसके बावजूद हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है वो लगातार हमले कर रहा है। और सबसे बुरी हालत जो है इजराइल की वो फिलिस्तीन में हो रही है, जहां उसके जो सैनिक हैं, हमास जो उसका लड़ाका है वो हमला कर रहा है। वहीं एक नई बड़ी खबर आई है होर्मुज स्ट्रेट से। खुद अमेरिका कह रहा है कि 6 मरीन पनडुब्बी को रूस ने तैनात किया है, जिसमें 2 न्यूक्लियर मरीन पनडुब्बी हैं। मतलब साफ है, अमेरिका कह रहा है कि अगर इस युद्ध में हमने कुछ भी बड़ा करने की कोशिश की तो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया, ये कहना है। लगभग 300 बड़े शिप्स जो हैं वो जल डमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट को पार करने का सपना संजोए हुए हैं। इस बीच खबर है कि सिर्फ पाकिस्तान, भारत, रूस और चीन और इराक के ही जहाज को पार करने दिया जा रहा है। तो ये तो साफ है कि होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है और ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई भी शिप इन देशों के अलावा इराक, भारत, पाकिस्तान, रूस और चाइना के अलावा होगा उसको पार नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही जो वो तमाम शिप जिससे किसी भी तरह की मदद मिलती है अमेरिका को या इजराइल को, वो शिप तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। तो साफ कहा जा रहा है कि इस युद्ध में ईरान के साथ अब रूस शामिल हो गया है। होर्मुज स्ट्रेट में 6 बड़ी पनडुब्बी की तैनाती की खबर है। खुद अमेरिका कह रहा है जिसमें 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। मतलब परमाणु हमले की आशंका को रूस ने भांप लिया था और उसके बाद ये बड़ी तैनाती की गई है। कुछ तस्वीरें अब्राहम लिंकन की भी सामने आ रही है, जिसको इस ईरान के मिसाइलों ने बिल्कुल खंडहर में तब्दील कर दिया है। तो युद्ध के 34 दिन बाद ये साफ हो गया है, 34 दिन होते होते, कि अमेरिका इस युद्ध से वापस हो चुका है, लेकिन न उसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ईरान उसके गले की हड्डी बन गया है, वो दुनिया को बता ही नहीं पा रहा है अपना दर्द। न वो खड़ा हो पा रहा है, न वो बैठ पा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि युद्ध में जाना है, युद्ध से बाहर निकलना है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, कभी कह रहा है कि हम 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, कभी वो कह रहा है कि जिन देशों को तेल की जरूरत है वो जाके लड़े, होर्मुज स्ट्रेट खाली करवाए। सवाल है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों हुआ, सवाल है कि दुनिया में ये तंगी क्यों आई, सवाल है कि दुनिया में तेल और गैस की क्राइसिस क्यों हुआ, क्योंकि ईरान पर हमला किया गया। ईरान ने 45 साल के जो दंश को झेला, उसके बाद वो ताकत बनकर उभरा है। अब उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। समझौता इसी शर्त पर होगा कि हमारे हुए नुकसान की एक एक रुपए की भरपाई इजराइल और अमेरिका करे। दूसरा, वो कभी हम पर हमला नहीं करेगा और दुनिया के सारे प्रतिबंध उससे हटाए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इजराइल की है। इजराइल को अब कोई बचाने नहीं आ रहा है। पूरे यूरोप ने उससे कन्नी काट लिया है, पूरा यूरोप उससे अलग हो गया है। इंग्लैंड अलग हो गया है, स्पेन अलग हो गया है, जर्मनी अलग हो गया है, इटली अलग हो गया है, फ्रांस अलग हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे बुरे वक्त में और अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। तो युद्ध के 34 दिन बाद आप साफ साफ कह सकते हैं कि अब हमला सिर्फ और सिर्फ ईरान कर रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डों के बाद, उसके जहाज़ों के बाद, अब उसके जो बिजनेस के बड़े टाइकून्स हैं, ठिकाने हैं, उस पर हमला हो रहा है। और इजराइल में जो इजरायली सैनिक के बड़े बड़े बिल्डिंग हैं
उनको चुन चुन कर ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। इससे साफ है कि 34 दिनों के युद्ध के बाद ईरान ने अपनी बादशाहत कायम कर ली है और इजराइल में मातम छाया हुआ है। पूरी दुनिया की इस पर नज़र है और पूरी दुनिया को अब लगता है कि अमेरिका का अंत हो रहा है, अमेरिका का सूर्य अस्त हो गया है और दुनिया का कोई देश अब अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खबर तो ये भी आ रही है कि भारत ने अब बिल्कुल अमेरिका से बात करना बंद कर दिया है और उसके बदले में ईरान उसके सारे शिप को जल्दी ही पास आउट करेगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।